बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं। हाल ही में तनुश्री ने रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उनके ही घर में परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही तनुश्री ने कई बातें बोली, इंडस्ट्री के कई लोगों पर इल्जाम भी लगाए। उस वीडियो की सच्चाई बताते हुए एक रीसेंट इंटरव्यू में तनुश्री ने इंडस्ट्री से जुड़ी काफी बातें रिवील की। साथ ही उनके साथ जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने खुलकर बात करी। देखिए तनुश्री का इंटरव्यू। मीटू के बाद अजीब अजीब घटनाएं, संदिग्ध चीजें मेरे आसपास होने लगी थी और मुझे थोड़ा वक्त लग गया समझने में भी कि ये हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप इमीडिएटली आप कंक्लूजन नहीं करते हैं कि हाँ गुंडे फॉलो कर रहे हैं। एक नॉर्मल शरीफ फैमिली से जो होता है ना, वो विश्वास नहीं करना चाहता है ऐसा स्टार्टिंग में कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने पीने में चीज़ें मिला के मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। फूड पॉइजनिंग तो होते ही रहे काफ़ी टाइम तक। घर के बाहर चीज़ें हुई, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुए। हमारी बिल्डिंग की पुरानी सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया गया, नई सिक्योरिटी कंपनी आई तो और सारा इश्यूज होने लगे। बहुत सारी चीजें हुई, इतनी सारी चीजें हुई है ना कि मैंने अपने आप को बहुत संयम से एकदम बैलेंस करके मेंटेन किया। क्योंकि मुझे इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं तो एकदम सुन्न हो गई कि मैं समझूं पहले मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और मैं आध्यात्म की राह में हूँ। मेरे आध्यात्म में हमारा जो मेडिटेशन का पाथ है ना, हमको ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप स्थिर रहिए, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। क्योंकि जो गुंडे होते हैं, बुरे लोग होते हैं, शैतानी आत्माएं होती है, शैतानी लोग होते हैं ना, जो आपको पकड़ के परेशान करना चाहते हैं, और वो इनडायरेक्टली परेशान करते हैं। आजकल डायरेक्टली आकर कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे या लोग या कोई आपका अगर पर्सनल भी कोई दुश्मन होगा ना, वो हमेशा पीछे वार करेगा। आपने नोटिस किया, दुनिया नोटिस करे, आजकल कोई सामने ऐसे आकर वार नहीं करता है, वो पीछे से कांडी करेंगे, पीछे से कुछ खराब करेंगे आपका काम, ताकि आप मेंटली साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, या फिर आप परेशान होकर आप यहाँ भागे वहां भागे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे वैसा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में 2 लोग विक्टिम्स हैं जिनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। एक है सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ तो अब सबको पता है बहुत बुरा हुआ है ना। उनको परेशान किया गया था, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। हाँ, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही थी। फर्क इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ, और मैं बयां कर पा रही हूँ कि मैंने कोरिलेट किया कि, क्योंकि सुशांत की जब डेथ हुई थी ना, तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके, मैंने जो न्यूज में पढ़ा मैंने मान लिया। लेकिन जब मेरे साथ घटनाएं होने लगी ना, तो इनिशियली तो मैं एकदम सुन्न हो गई कि क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि मेरा मन का वहम है। उसके बाद मैंने ना फिर सुशांत का केस मेरे माइंड में आया, भगवान ने बात डाली कि तुम रिसर्च करो उसका केस। तो मैंने उसका पूरा आर्टिकल उसका सब कुछ, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया के क्या कह रही हैं, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, सीक्रेट फोरम्स में भी बहुत सारी बातें होती हैं, ऑनलाइन अनऑफिशियल फोरम्स में भी रूमर्स क्या है, सब मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है सुशांत के साथ। तो वो मैंने कंसिडर किया। फिर एक और लड़की है पूजा मिश्रा करके, उसके साथ 15 साल से इस तरह की कोई घटना घट रही है, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अब थोड़ा सा अपना आपा खो दिया है। लेकिन वो वैसी नहीं थी। 15 साल पहले की उसकी वीडियोस देखो, उसका काम देखो, वो बहुत स्थिर लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, अच्छे फैमिली से है, वेल स्पोकन है, अच्छी है वो, उसको इस हालत में कौन लेके आया? और वो उसके साथ क्या हुआ, वही हुआ। अलग अलग लोग उसको परेशान करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग वो भागती थी पुलिस के पास, यहाँ कंप्लेन करिए इसका, कितने तो पुलिस कंप्लेंट उसने किए। लेकिन जब गिरोह बना के कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो इतने सारे 50 पुलिस कंप्लेंट करके भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये गिरोह है, गुंडे हैं, गुर्गे हैं। तो मैंने दोनों का मैंने देखा और मैं समझ गई कि ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल ही एकदम घोड़े को होता है ना, घोड़े के हाँ फोकस में हो गई। और मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं जाप करती हूँ, मैं हरे राम हरे कृष्णा का जाप करती हूँ, मैं हर हर महादेव का जाप करती हूँ। और मैं बचपन से मेरे धार्मिक फैमिली से हूँ। मैं वैसे थोड़ी सी मैं उड़ी हुई हूँ, तो मैं ग्लैमर फील्ड में आ गई क्योंकि मुझे मजा आता है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड वैसा है। हम लोग बचपन में पूरी जगन्नाथ हम लोग साल में 2-3 बार जाया करते थे, तो वहाँ वो हमारे इष्ट हैं। काली माँ हमारी मेरी कुल देवी हैं। तो बचपन से एक मेरा जो आध्यात्म का ये है ना, वो जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है उस चीज से। और मेरे पिछले जन्म के भी प्रारब्ध हैं, मेरा कनेक्शन है। इस जन्म में भगवान ने मुझे डाला है मीडिया फील्ड में, ये मेरा कर्म कांड का, ये मेरा कर्म का फील्ड है। अंदर से मेरा अध्यात्म का जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो मैं
स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती चीज़ों से। चाहे बचपन में भी मुझे बहुत परेशान करते थे, बुली करते थे बच्चे, दूसरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपर थी, इंटेलिजेंट थी, सारे टीचर्स की फेवरेट थी, प्रिंसिपल की फेवरेट थी, क्लास में टॉपर, हर चीज़ में टॉपर। तो कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैं उनको भी इग्नोर करती थी। तो ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पता है कि तुम इसके सामने ड्रम बजा दो, तुम इसके सामने कुछ भी हंगामा करो, तुम कुछ भी कर लो, इसको जो करना है वो इसकी आंख जो वो क्या मछली की आंख देखती है बस, ये इसको जो करना है वो वही करेगी। मैं दुनिया की आवाज को ना ट्यून आउट कर देती हूँ, और मेरे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं ना अच्छे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना बुरे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे अगर आप सच्चे हैं। आप और खासकर मेरे जैसे वो मीटू वगैरह के बाद मैंने बहुत लोगों का भ्रम तोड़ दिया ना, भ्रम मतलब नहीं, मुखौटा तोड़ दिया, बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी, तो होना ही था मेरे साथ। मैं समझ रही थी कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुशांत का और ये पूजा का केस स्टडी किया, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है और ये चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं। तो मैंने रिएक्ट ही करना बंद कर दिया। मैं बस अपना साधना मार्ग में मैं हूँ, काम मेरे खराब कर दिए। कौन चाहते हैं रिएक्ट कर रहे हैं? ये बॉलीवुड के माफिया जो सुशांत, अरे नाम मुझे कैसे पता, अगर मुझे पता होता और दुनिया को पता होता तो वो जेल के अंदर नहीं होते, सुशांत की मौत नहीं होती, पूजा की हालत नहीं होती। है कुछ लोग ना, और अगर मैं बिना एविडेंस के उनका नाम ले लूं तो फिर अलग उनको एक्सक्यूज मिल जाएगा मुझे हरास करने का। नाना पाटेकर का मैं कयास लगा सकती हूँ, क्योंकि नाना पाटेकर ने खुद अपने यूट्यूब वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे के अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो वो गैंगस्टर होते हैं। प्लस जब मेरा मीटू का केस चल रहा था 2018 में, तो मेरे सारे प्राइम विटनेसेस के पास धमकियां आई, पीसीओ से गुंडे उनको फोन करके बोल रहे थे कि विटनेस मत बनो। और एक मेरी जो आई विटनेस है, उन्होंने एफिडेविट में ये बातें लिख के कोर्ट में सबमिट की है, ऑफिशियल सबमिशन है कि उसको गुंडों से फोन आ रहे थे। तो मैं सारी चीजों को अगर साथ में जोड़ लूं तो एक कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि नाना पाटेकर का मेरा केस चल रहा था और उसका तो ईगो कितना बड़ा हर्ट हुआ होगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, हालांकि वो बड़ा स्टार नहीं है। वो मराठी वाला कनेक्शन लेके वो पॉलिटिकल सर्कल में थोड़ा सा घुसा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा होता ना तो उसको किसी भी मेजर पार्टी का टिकट तो जरूर मिल गया होता। सारी मेजर पार्टीज ने मुझे टिकट किसी ना किसी टाइम पे ऑफर किया, अभी भी ऑफर है, मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्म की राह में जुड़ी हूँ, मुझे उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। मेरा फोकस है, मुझे बुद्धत्व की तरफ जाना है, और इसके लिए वजह से मैंने बहुत सारे तामझाम ना मैंने अलग करके रखे हुए हैं। मुझे सारी मेजर टॉप पार्टीज के मेरे पास ऑफर है, मैं कभी भी चाहूँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे डांस, म्यूजिक, मैं रूहानी आत्मा हूँ, मैं सूफी आत्मा हूँ, मुझे इस जोन में रहना पसंद है। मैं कंसल्ट कर सकती हूँ पॉलिटिशियंस को, मैं राह दिखा सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं उस कीचड़ में खुद जाके खुद स्विमिंग नहीं करना चाहती। तो अगर इतना बड़ा नाना पाटेकर होता तो आज मंत्री नहीं बन के बैठा होता, उसको टिकट नहीं मिल गई होती, या फिर कोई बड़ी मूवी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा होता। उसकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी फ्लॉप हो जाते हैं, जिसमें लीड रोल भी फ्लॉप हो जाता है, कैरेक्टर रोल वाले फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प कार्ड ये है कि वो मराठी स्पीकिंग है, वो लोकल है, और उसके पास वक्त ज्यादा था क्योंकि वो बूढ़ा है और इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से है, और उसने फोकस किया है पॉलिटिशियंस के साथ उठने बैठने का, तो उसका थोड़ा सा सर्कल बन गया है, जिसकी वजह से जस्टिस में भी बहुत रुकावट आई।